चोटी हिंदू संस्कृति का अंग है, आर्य परंपरा का हिस्सा है। चोटी एक एंटीना है हमारे सिर का, जो दिव्य संवेदनाओं को ग्रहण करके पूरे शरीर तक पहुंचाता है। चोटी हर हिंदुस्तानी को रखनी चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग चोटी कटे हो गए। चोटी बहुत जरूरी है। हिंदू के घर में, सनातनी के घर में, आर्य के घर में अगर जन्म लिया है तो चोटी तो उनको रखनी ही चाहिए। आजकल के बच्चे शर्म करते हैं, चोटी नहीं रखते। हाँ, वो घास फूस की तरह बालों को खड़ा रखने की, कभी इधर से क्यारा काट दिया, कभी इधर से काट दिया, ऐसे ऐसे उटपटांग बाल बना के घूम जाएंगे, लेकिन चोटी रखने में शर्म आती है। चोटी तो रखनी चाहिए, मना नहीं करता मैं। तिलक भी लगाना चाहिए, मना नहीं करता मैं। तिलक की बड़ी महिमा है। तिलक से भाल का औज बढ़ता है। तिलक लगे हुए व्यक्ति को देख करके काल भी रास्ता बदल दिया करता है। तिलक की भी महिमा है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक भक्त थे, भक्त, बड़े अच्छे भक्त सज्जन थे। सारी जिंदगी भगवान नारायण की बड़ी भक्ति की, कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कुरास्ते पर नहीं गए। अपने पास जैसा था वैसा त्याग पूर्वक दान दिया, किसी को दिखाया भी नहीं दान, किसी को बोला भी नहीं कि मैं यह दान दे रहा हूं। जीवों पर दया करते थे, भूखे को भोजन कराते, प्यासे को पानी पिलाते, सब सदकर्म उस व्यक्ति ने जीवन भर किए। वैष्णव थे, सदा तिलक लगा के घूमा करते थे। एक दिन वो जंगल में से गुजर रहे थे, बड़ी गर्मी लगी थी, तो सुंदर पानी की झील भरी हुई थी। उन्होंने मुंह हाथ पैर धो लिए, तिलक मिट गया। योग से उसी दिन उनकी मृत्यु आने वाली थी। वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। समय हो गया मौत का, इसलिए यमदूत आ गए। जीवन भर उस व्यक्ति ने, देखो, लेने के लिए दो टीम आती है। महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति जब मरता है तो दो टीम लेने के लिए आती है। एक तो भगवान नारायण के पार्षद आते हैं विमान लेके, और दूसरे यमदूत आते हैं जंजीर लेके, पास लेके, यम पास लेके। तो यमदूतों को देख करके आदमी रोता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है, तड़पता है, और विष्णु दूतों को देख करके प्रसन्न होकर के और आनंदित होकर के जाता है। तो दोनों आए, लेकिन सिर पर तिलक नहीं होने के कारण विष्णु दूत पीछे हट गए कि इसको तो हम नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों को मौका मिल गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण चिंतित हो गए कि इस भक्त ने जीवन भर सेवा की, सदकर्म की, एक उत्तम वैष्णव रहा है। उत्तम वैष्णव का मतलब केवल तिलक लगाने से नहीं है। मैंने कल भी परिभाषा बताई थी कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पूरी लाइन को करिए आप, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, दूसरों के दुख को समझे और उनको मिटाने का काम करे वो वैष्णव। तिलक तो घणो लांबो काटे, और घर के बारे कोई भूखो आदमी आके हाथ जोड़ते कि भाई जी एक रोटी दे दो, तो चुटकी बजाने कहते चालो हो जा ठसू रवाना। वो काय को वैष्णव है भाई जी? केवल आडंबर से काम नहीं चलेगा, केवल पाखंड से काम नहीं चलेगा। जैसा रूप बना रखा है वैसा व्यवहार भी होना चाहिए। तो भगवान नारायण ने सोचा रे कि तिलक नहीं है, इसलिए मेरे दूत नहीं ले आ पा रहे, यमदूतों को मौका मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी समय एक कौवा उड़ रहा था, उसको प्रेरित किया, और वो कौवा ना उस पेड़ की डाली पर बैठ करके वहां से बीट की। वो बीट सीधी उसके ललाट पर तिलक के रूप में गिरी कि यमदूतों को वहां से भागना पड़ा, और विष्णु दूत उसको वैकुंठ ले गए। ये है तिलक की महिमा। इसलिए तिलक लगाओ भाई। सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, मैंने देखा है। मुसलमान का 3 दिन के बच्चे के भी माथे पर उसकी माँ टोपी पहना देती है। सिख का बच्चा सिर पर कपड़ा बांधे, पगड़ी बांधे रहता है। लेकिन हिंदू के बच्चे को ऊपर से नीचे डायग्नोसिस कर लो तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी कंपनी का जीव है। लग क्या रहा है भाई? आपका तिलक में लग क्या रहा है? 10-20 पैसे का कुमकुम चाहिए। कुमकुम नहीं है तो राख का तिलक लगा दो, राख का नहीं है तो मिट्टी का लगा दो, किसी का भी लगा दो, लेकिन ललाट को खुला मत रखो। तिलक जरूर लगाना चाहिए।